एक साथ मंच साझा किए और भीड़ को देखते हुए अखिलेश यादव गदगद हो गए और जैसे कहा कि ये इंडिया गठबंधन की जीत आज ही दिख रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये तो चंद पल की खुशी उनको जो मिलनी थी, बस उसी चंद पल की खुशियों को समेट करके वो चले गए हैं। और यदि इस बात को कहें कि उनको पूरा आभास है कि वो जीत रहे हैं, तो बस अपने ही मन को स्वयं से ही जीत रहे हैं। उससे बड़ी कोई और जीत उनको मिलने वाली नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि भारी भीड़ जन समर्थन प्राप्त हो रहा है इंडिया गठबंधन को, तो क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन को भारी भीड़ यदि कोई कह रहा है कि देखने जा रही है, तो वहाँ पे जिसको भी रोक करके पूछा जा रहा है कि भाई कैसे आए थे, किसके समर्थक हो, तो स्पष्ट रूप से जो है जनता जवाब दे रही है कि भाई हमको तो पैसा मिला था, हमको आकर के इसमें शामिल होना था, हमने आकर के ज्वाइन कर लिया, अब जा रहे हैं। क्योंकि वो 20 सभा से उठ करके चल देते हैं जो, वो कौन रहते हैं? वो ऐसे ही लोग रहते हैं कि जिनको केवल चेहरा पर दिखलाना रहता है। आए, अपना चेहरा दिखाया और बस उनको जो पैसा मिला तो उससे काम हो गया, अपना चल दिए। उससे भीड़ जुटा रहे हैं वो लोग। अच्छा, उसी मंच से प्रियंका गांधी ने भी संबोधित किया लोगों को और भीड़ दिखा के वो भी खुश हुई और उन्होंने कहा कि किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, जस की तस रह गई है। जैसे कि मोदी सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर दिया जाए। किसानों की आय निश्चित रूप से पहले से बहुत अच्छी हुई है। इतनी योजनाएं किसानों के लिए सरकार ने दे दी, फसल बीमा योजना, हर प्रकार की योजना जो किसान को दे दी है। गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी गई, गांव-गांव में नल पहुंचा लगा दिए गए, सबके घर में पक्के घर बनवा दिए गए और शौचालय बनवा दिए गए। किन चीज़ों पे नहीं सरकार ने ध्यान दिया है? गांव में रहने वाले व्यक्ति, किसान हर प्रकार से समृद्ध हुआ है, तभी आज उसका इतना बड़ा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। ये विपक्ष का भी मतलब का अपोजिशन का आरोप लगाना कि किसान की आय दुगनी नहीं हुई, हर चीज़ का दाम किसान को उचित मूल्य पर दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहती है, हर प्रकार की योजनाओं को लगाती है। समय समय पे सरकार के द्वारा खरीदे गए अनाज पे सरकार खुद से अपना मैक्सिमम प्राइस जो है घोषित करती है, अधिक से अधिक मूल्य दे करके सरकार जो है उन किसानों की फसल को खरीदती है। सरकार की तरफ से दिए गए योजनाओं से किसान तो इतना खुश है कि उसका पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कहा ये जाता है युवाओं को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव एकदम अपोजिशन वाले ही सरकार की छवि खराब करने के लिए स्वयं से कराते हैं। उसमें विपक्षी सारे दल एकजुट रहते हैं कि इस सरकार की बदनामी कराने के लिए कुछ ऐसा उपाय, कुछ प्रोपेगेंडा कर दो, कुछ ऐसे आपराधिक प्रकृति के जो है स्वभाव वाले लोग मिल करके सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करके पेपर को लीक कराने का काम कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार प्रतिबद्ध रहती है, अपने दृढ़ निश्चय पर रहती है कि यदि कोई पेपर होने में लीक हुआ है तो उसके बाद पुनः उस पेपर को कराया जाएगा और जो भी छात्र जहाँ कहीं भी जा रहा था पेपर देने, दोबारा से जब वो जाएगा तो उसको उसका पूरा किराया भाड़ा कुछ भी नहीं लगना है, निःशुल्क जो है उसकी परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी। यदि ऐसा होता कि सरकार ही पेपर लीक कराती तो दोबारा से परीक्षा क्यों कराती? सरकार तो दोबारा भी करेगी, दोबारा आकर के परीक्षा दो। एकदम जो स्पष्ट रूप से ये साफ है कि सरकार खुद से चाह रही है कि होनहार बच्चे आगे आएँ और देश की जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, देश की बागडोर को संभालें, आगे बढ़ाएं देश को। हर वर्ग के लोग हर जगह जा कर के हर चीज़ से संतुष्ट हैं। ये पेपर लीक कराने का मामला तो ये स्वयं ये खुद ही करते हैं विपक्ष वाले और उसके बाद उसका जो है ठीकरा सरकार की तरफ फोड़ देते हैं। एक गंभीर आरोप इसमें भी लगाए हैं कि योगी सरकार तो और अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन पेपर लीक जो कराते हैं उनके ऊपर अभी तक कोई बुलडोजर का कार्रवाई नहीं की। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम पारदर्शिता के साथ सरकार हर बार जब भी पेपर होते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ सारी व्यवस्थाओं को करती है और पेपर जो लीक कराते हैं उन लोगों के ऊपर जब आरोप सिद्ध हो जाता है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। और ये तो जो पेपर लीक कराने वाला एक स्कैंडल चल पड़ा है ना, ये सारा का सारा रचित विपक्षियों के द्वारा ही है। ये सब कांग्रेस, सपा, बसपा वाले मिल करके इसमें सब शामिल होकर के एक साथ ये जो 26 अलायंस 26 लोग दल मिल करके अलायंस बनाए हैं, ये सब उसमें शामिल हैं। तो क्या सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? अगर जो जान रही है कि विपक्षी कर रहे हैं तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार पूरी कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा हर वक्त जो है उस चीज़ के ऊपर कड़ी नकेल कसी जाती है सरकार की तरफ से
और सरकार जो है उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेकर के जो इस चीज़ में, इस कुकृत्य में शामिल रहते हैं, उनको दंडित किया जाता है। अखिलेश यादव एक और बात कहे हैं कि गोरखपुर को महाराज जी बाढ़ से बचाने। बाढ़, हाँ, बाढ़ जो है कोई किसी के बस की चीज़ तो है नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त कर दी गई हैं। यहीं पे हमारा हार्वर्ड बांध है, हार्वर्ड बांध को इतना मजबूत बना दिया गया कि अब कम से कम गोरखपुर में रहने वाले व्यक्ति को डर नहीं लगता कि रात में सोएंगे तो सवेरे क्या हम लोग पानी में तैरते हुए मिलेंगे। 2017 के पहले यही हार्वर्ड बांध था कि अचानक जब भी बरसात होती थी तो लोगों के मन में भय से सिहरन से कांप जाते थे कि अभी तो बंदा ऐसा तो नहीं टूट जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं पानी लीक हो जाएगा। कितनी बार ऐसा हुआ है, लेकिन जब से 2017 से हमारे आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी, उन्होंने बंधे का चौड़ीकरण कराया, बंधे को मजबूत कराया, हर तरफ से सराउंडिंग पूर्वांचल को बाढ़ से बचा करके रखने की व्यवस्था उनकी सरकार ने की है।